टुनटुनी, बहुत भूख लगी है, चलो चील के बाग में चलते हैं। वहाँ बहुत मीठे मीठे सेब लगे हुए हैं। टुनटुनी बोली, ना बाबा ना, मेरी माँ बोल रही थी कि उस सेब के बाग में भूल कर भी न जाना। उस बाग का मालिक चील बहुत दुष्ट है। एक बार उस बाग में एक चिड़िया गई थी और सिर्फ उसने गिरा हुआ सेब खाया था। तब उस चील ने उसे मार दिया था। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगी वहाँ। अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत डरपोक हो। चलो डरो ना, हम दो लोग हैं और वो अकेला है। अगर वो वहाँ कुछ बोलेगा तो हम उसे मारने लगेंगे। फिर दोनों दोस्त उस सेब के बाग की ओर चल दिए और फिर बाग में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो चील सो रहा था। टुनटुनी, चील अभी सो रहा है, तुम जाओ सेब तोड़ो और अगर चील जागा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम धीरे धीरे सेब को नीचे गिराना और मैं उन्हें उठाती रहूंगी। अब जाओ, जल्दी जाओ टुनटुनी। टुनटुनी सेब के पेड़ पर जाती है और वह कहती है, अरे ये तो बहुत पके सेब हैं, मैं पहले खुद खा लेती हूँ, बाद में मैं सेब नीचे गिराऊंगी। तभी नीचे से रानो बोलती है, अरे टुनटुनी, तुम अकेले सेब खा रही हो, क्या अकेले ही खाती रहोगी कि मुझे भी दोगी? यहाँ आने के बाद तो तुम भूल गई मुझे। तुम तो बहुत भुलक्कड़ हो, इससे अच्छा तो मैं यहाँ अकेले ही संतरा खाने आ जाती। यह सुनकर टुनटुनी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, रानो, तुमने मुझे भुलक्कड़ बोला। ले सेब खा, खा ले और खा ले सेब खा। टुनटुनी गुस्से में सेब नीचे गिरा दी और एक सेब रानो के सिर पर जा गिरा और उससे रानो बेहोश हो जाती है। तब टुनटुनी उसको देखने के लिए पेड़ से नीचे आ जाती है और कहती है, रानो, क्या हुआ? उठो, मैंने जानबूझकर नहीं सेब गिराया तुम्हारे ऊपर। उठो उठो, नहीं तो चील जग जाएगा। तभी चील की नींद खुल जाती है। टुनटुनी की बात से ही चील की नींद खुल जाती है और वह जग जाता है और वह टुनटुनी को देखता है। टुनटुनी चील को देखकर भागने लगती है और वह बहुत तेज अपनी जान बचाकर भागती है। वह जाकर एक जगह रुकती है और कहती है, अरे रानो तो मेरी वजह से फंस गई। अब न जाने वो चील उसके साथ क्या करेगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसके बाद टुनटुनी फिर से कुछ घंटों बाद सेब के बाग में जाती है और वह चुपके से देखती है कि चील रानो के पास बैठा है। वह वहीं पर कुछ देर बैठकर इंतजार करती है और कुछ देर बाद चील कुछ काम करने लगता है और वह तब रानो को अपने साथ उड़ने को कहती है और वो दोनों उड़ने लगती हैं। लेकिन तुरंत ही चील उन दोनों को उड़ता देखकर उनके पीछे उड़ने लगता है। वह बहुत दूर तक दोनों का पीछा करता है और कुछ देर बाद दोनों को नीचे उतार लेता है और अपने सेब के बाग वाले घर पर लाता है। अब दोनों चिड़ियों को चील ने अपने कैद में कर लिया था। तुम लोग मेरे सेब को चोरी करने आते हो ना, अब हम तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब यहीं मेरे नौकर बनकर रहो। चील अंकल, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अंकल, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो अंकल। चील हंसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं छोड़ूंगा। चील को टुनटुनी पर दया नहीं आती, वो टुनटुनी की कोई बात नहीं सुनता है। टुनटुनी कहती है,
अब हमें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। मेरी माँ ने मुझे मना किया था कि चील की बाग में कभी न जाना। काश मैं माँ की बात मान गई होती। तब चील हंसता है और कहता है, चोरी खूब मेरे बाग में करते हो ना तुम लोग। और उधर टुनटुनी की माँ टुनटुनी को इधर उधर ढूंढ रही थी और वह टुनटुनी को हर जगह बहुत ढूंढा। वह जब जंगल में उड़ रही थी तभी उसने देखा कि चील के बाग में टुनटुनी है और वह तुरंत चील के बाग में आ जाती है। टुनटुनी अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ आप आ गई माँ। माँ मुझे बचा लो माँ। माँ मुझे घर जाना है। तब टुनटुनी की माँ कहती है, चील भाई मेरी बेटी नादान है, ये गलती से यहाँ आ गई होगी। इन दोनों को छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये दोनों अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। छोड़ दो इन्हें। चील बोलता है, चिड़िया तू यहाँ से जा, नहीं तो तुझे भी मैं कैद कर लूँगा। तुम नहीं जानती इन दोनों ने मेरे सेब को कितना नुकसान पहुँचाया है। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इन दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। माँ बोलती है, नहीं 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 चील भाई दया करो दया करो, इन्हें छोड़ दो, ये अब कभी नहीं यहाँ आएंगे। तब चील सोचता है मन में कि इन चिड़ियों को एक एक करके रोज खाऊंगा। और फिर चिड़िया से कहता है, चलो ठीक है मैं इन चिड़ियों को नहीं खाऊंगा। चिड़िया, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। चील भाई बताओ मुझे क्या करना है। चील बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इन चिड़ियों को ना खाऊं तो तुम्हें मुझे रोज एक मछली लाकर देना होगा और मैं उन्हीं मछली से ही अपना पेट भर लिया करूँगा। ठीक है चील भाई, मैं तुम्हें रोज एक मछली लाकर दूंगी, लेकिन तुम इन दोनों को ना खाना। और फिर माँ चिड़िया रोज चील को मछली लाकर दे रही थी। एक दिन जब माँ चिड़िया मछली लेने गई तो उसके बाद वह सोचने लगी कि कब तक मैं उस चील को मछली लाकर दूंगी। इस तरह तो टुनटुनी और उसकी दोस्त कैद में ही रहेंगी। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि चील को जहरीली मछली दे देती हूँ और वह जहरीली मछली खाकर मर जाएगा। मैं सबको छुड़ाकर घर ले जाऊंगी। तब माँ चिड़िया चील को जहरीली मछली लाकर देती है और चील जहरीली मछली खाकर मर जाता है। और माँ चिड़िया सबको छुड़ा लेती है और घर ले जाती है। और घर जाकर माँ चिड़िया टुनटुनी से कहती है कि टुनटुनी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम उस चील के बाग में मत जाना। फिर मेरे मना करने के बाद भी वहाँ क्यों चली गई तुम। फिर टुनटुनी डरते हुए बोलती है, माँ मैं नहीं जा रही थी, मुझे आपकी बात याद थी माँ, लेकिन रानू ने मुझे बाग में जाने के लिए बहुत कहा था, इसीलिए मैं चली गई। हाँ वो चील बहुत खतरनाक है। अगर आप समय पे ना आती तो चील तो हम दोनों को खा ही जाता माँ। आपको बिना बताए मैं आज से कहीं नहीं जाऊंगी माँ, मुझे माफ़ कर दो।